कष्टानि मनुष्यस्य बाध्यतां न कुर्वन्ति अपितु तस्य अभिप्रायं दृढ़तरं कुर्वन्ति। मुश्किलें जो हैं इंसान को मजबूर नहीं बल्कि उनके इरादों को मजबूत बना देती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे महापंडित महाज्ञानी जो थे चाणक्य जी, उनके द्वारा सफल होने के 5 गुण हैं। पहला, रीड, पढ़ना। सफल लोग जो होते हैं, महापुरुष लोग जो होते हैं, यशस्वी लोग जो होते हैं, वो खूब पढ़ते हैं। दे रीड ए लॉट। इससे क्या होता है? रीडिंग मेक्स यू लीडर एंड रीडर्स आर ऑलवेज लीडर। आप सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, कोई ना कोई किताबें पढ़ते हैं, नाश्ते करते समय, चाय के समय या नाश्ते करते समय न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई किताब पढ़ना आधे 1 घंटे का कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि उसकी वजह से आप दिन की शुरुआत एक अलग तरीके से करते हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस से करते हैं। चाय पे न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग ही आपको विश्वास और थोड़ी-सी एक ताकत, थोड़ी-सी एक दिलचस्प दिन देती है, लेकिन इससे कुछ खास नहीं होता। आपको अच्छे-अच्छे किताबें पढ़ने चाहिए। अच्छे-अच्छे किताबें पढ़ते-पढ़ते हमारे अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं जो उन किताबों के अंदर लिखा होता है। जैसे कि हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं, किसी बड़े महापुरुष की आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। कहीं न कहीं हमारे अंदर उस व्यक्ति के जैसा सोच बढ़ने लगती है, उसके जैसा हम बनने लगते हैं, उसके जैसा उत्साहवर्धन बढ़ने लगता है, मोटिवेशन मिलने लगता है, प्रेरणा मिलने लगता है। और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, लेकिन वह व्यक्ति उस प्रॉब्लम को मात देकर विजेता बना, इतिहास रचा। सो रीडिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू बी ए सक्सेसफुल। दूसरा, राइट, लिखना। आप हमेशा अपनी जेब में पेन, पेंसिल और कागज रखें। कुछ भी अच्छा विचार आया उसको लिख डालिए, लिखने की आदत डालिए। नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। विचार जब भी अच्छा आया तो उसे लिख डालिए, क्योंकि पता नहीं एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप कितने महानायक हो सकते हैं, कितने बड़े सक्सेसफुल पीपल हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए विचार जब भी करना तो लिख कर करना। तीसरा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक ऐसा मैनेजमेंट टूल है जो आपको आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी धकेल सकता है। अगर सही समय हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर सही समय नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बात है समय को पहचानने की। लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना सही होता है, तभी लोहा कुल्हाड़ी या हंसिए में चेंज हो सकता है। अगर लोहा गर्म नहीं है तो हथौड़ा मारने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो सही समय के मापदंड के साथ चलता है, समय के साथ चलता है, वही इतिहास लगता है, वही इतिहास बनाता है। इफ वी रेस्पेक्ट द टाइम, टाइम रेस्पेक्ट यू। अगर आप समय का रेस्पेक्ट करेंगे तो समय आपका रेस्पेक्ट करेगा। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट द टाइम। और हम क्या है कि घंटों, मिनटों और दिनों के बारे में सोचते हैं, कभी हम सेकंड के बारे में नहीं सोचते। तो हमें सेकंड के बारे में भी, एक एक पल के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सेकंड बिकम टू बी ए मिनट। एक एक पल जब बनते हैं तो मिनट का रूप लेते हैं। मिनट्स एडप्ट टू बी आवर, आवर्स एडप्ट टू बी डेज, डेज एडप्ट टू बी वीक, वीक एडप्ट टू बी मंथ, month adopt to be year, and year for lifetime. The value of time, समय का महत्व। If you want to learn the value of 1 year, ask a student who has plucked. यदि आप 1 साल की कड़ी मेहनत को जानना चाहते हैं तो उस विद्यार्थी से पूछिए जो 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद किसी परीक्षा में फेल हो जाता है। If you want to learn the value of 1 month, ask a mother who has given birth to a premature child. If you want to learn the value of 1 week, ask an editor of a weekly newspaper. If you want to learn the value of 1 day, ask an editor of a daily newspaper. If you want to learn the value of
1 hour, ask a person who is waiting for his girlfriend. If you want to learn the value of 1 minute, ask a person who has missed his train. If you want to learn the value of 1 second, ask a person who has met with an accident. If you want to learn the value of 1 microsecond, ask a person who has on a race. तो वैल्यू ऑफ टाइम को समझिए। चौथा जो है वो है संगत। संगत हमेशा अच्छे लोगों की कीजिए, महापुरुषों की कीजिए, बड़े लोगों की कीजिए। अगर आपको यशस्वी बनना है, महापुरुष बनना है, तो यशस्वी लोगों का, महापुरुष लोगों के साथ संपर्क रखना पड़ेगा, संगत रखना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि महाजनस्य संपर्क कश्चन उन्नतिकारक मत्पत्र स्थितम तोयम धते मुक्ता फल श्रियम। बड़े लोगों के संपर्क में रहने से किसकी उन्नति नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद भी मोती की तरह चमकने लगती है। सपोज दैट अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और आपको 10 करोड़ तक जाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 करोड़ करने वाले ऐसे ग्रुप को ढूंढना है, ऐसे दोस्त को ढूंढना है जो ऑलरेडी 10 करोड़ कर रहा है। जैसे उसके संपर्क में आएंगे, उससे दोस्ती होगी, उसके संगत में आएंगे, उसके विचारधारा, उसके काम करने का स्टाइल, उसका रहन सहन सब आपके अंदर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप 10 करोड़ करने लगेंगे। और 5वां, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थिंक लाइक ए लीडर, यू विल बिकम ए लीडर। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।